अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज काफ़ी दिनों के बाद इस पर लाइव आया हूँ क्योंकि हज़ारों लोग मैसेज कर रहे हैं और उन सभी का सवाल यही है, एक चलती हुई ट्रेन में मुस्लिम लड़की को मार दिया जाता है और मारा जाता है, पीटा भी जाता है, उसी रिवॉल्वर के दम पर उसका रेप किया जाता है। एक रोज़दार मुस्लिम लड़की का रेप होता है और सवाल ये उठता है कि हज़ारों लोग हर दिन मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, आखिर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहाँ सो रहे हो और आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हो इस मुद्दे पर। चलिए खैर, आपकी बात भी ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी साहब सो रहे हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, लेकिन तुम 30 करोड़ मुसलमानों के हड्डियों में पानी भर चुका है क्या? मैं पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान के मुसलमानों से, तुम्हारे हड्डियों में अगर पानी भर चुका है तो चूड़ियां पहन कर घर में सो जाइए और औरतों को भेजिए कि मुसलमानों के मुद्दों पर आवाज़ उठाएं। आप लोग आराम करिए घर में। लेकिन मैं इसके साथ ये भी बताना चाहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब हर मुद्दे पर आवाज़ उठाते आए हैं, चाहे नजीब का मामला हो, चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो और चाहे रोहित वेमुला का मामला हो। किसी भी मुसलमान, हिंदू, किसी का भी मामला आया तो असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज़ उठाते रहे। खैर, आज के माहौल में जो देखा जा रहा है, मुसलमानों का जो भी प्रॉब्लम आता है, शक के तौर पर कहीं बच्चा चोरी, कहूँ गौ भक्ति के नाम पे उनका हत्या कर दिया जा रहा है। खैर, असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी मक्का मदीना में हैं और करीब 10 से 15 दिन अभी आने वाले नहीं हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है, असदुद्दीन ओवैसी साहब आएँ या ना आएँ, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? एक चलती हुई ट्रेन में, ट्रेन दौड़ रही है पटरियों पर, ट्रेन के अंदर उसका रेप हो रहा है और आप सब मौन व्रत करके घर में बैठे हुए हैं। ठीक है, आज हमारे साथ हुआ, कल तुम्हारे साथ होगा, परसों तीसरे के साथ होगा। यही हो रहा है और होता आया रहा, लेकिन हम सब खामोश बैठे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी बहन नहीं है, हमारी माँ नहीं है, हमारी बेटी नहीं है। आज मुसलमान एक मुर्गी की तरह हो चुका है जो पिंजड़े में बंद है और एक एक कर कर काटते जा रहे हैं और वही मुर्गी चिल्ला रहे हैं जिसका नंबर आ रहा है। बाकी सभी मुर्गे दाना चुन रहे हैं, बाकी सभी मुर्गे दाना चुन रहे हैं। वही हाल आज मुसलमानों का है। खैर, इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बनाया जा रहा है कि वो मुस्लिम थी, इसके लिए इस पे कोई हिंदू आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई सिख आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई ईसाई आवाज़ नहीं उठा रहा है। चलिए, हम मानते हैं कोई हिंदू आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई ईसाई आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई सिख आवाज़ नहीं उठा रहा है, लेकिन जिसने ये हरकत किया है वो एक जंगली सूअर और कुत्ता है। और जंगली सूअर कुत्ता जब पागल हो जाता है तो किसी ना हिंदू देखता है ना मुसलमान देखता है, वो काटने को ही दौड़ता है। और आज यही हुआ है, वो ना हिंदू देखा है ना मुसलमान देखा है, एक हवस का शिकार सिर्फ देखा है। एक मासूम बच्ची को अकेला ट्रेन में पाकर उसका बलात्कार किया है। लेकिन इस मुद्दे पर हिंदुओं को भी आवाज़ उठाना चाहिए, मुसलमानों को भी आवाज़ उठाना चाहिए, सिखों को भी आवाज़ उठाना चाहिए। अगर आज ऐसे ही होता रहा तो हमारी बहन की इज्जत लूटी है, कल तुम हिंदुओं की बहन की भी इज्जत लूटी जाएगी और सिखों की बहन की इज्जत लूटी जाएगी, ईसाइयों की भी बहन की इज्जत लूटी जाएगी। अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, हम मानते हैं, चलो आप लोग आवाज़ क्यों उठाएंगे, क्योंकि आखिर मामला तो मुसलमानों का है, आखिर मामला मुसलमानों का है, बेटी मुसलमान की है। मारे जाए काटे जाए, मुसलमान को तो सिर्फ यूज किया गया है आज 70 सालों से। आज़ादी के बाद आज देखा जा रहा है, चाहे नौकरी में हो या किसी भी मसले में, राजनीतिक में भी हो, उनको सिर्फ यूज ही किया गया है। उनका वोट बैंक जितना भी है उनसे वसूली करवाओ, उनका वोट लो। नौकरियों में भी अगर देखा गया है, रिजर्वेशन में सब बर्बाद कर चुके हैं। ठीक है, ये सब हमारा ही देन है। हम किसी भी मुद्दे पर आवाज़ नहीं उठाते हैं, एक दूसरे के उंगली ही सिर्फ करते रहते हैं। जैसे कि आज हज़ारों लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब इस मुद्दे पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब मक्का मुनव्वरा में हैं,
उनको आने में वक्त लगेगा, लेकिन आप अपनी हड्डियों में पानी जो है उसको सूखने मत दीजिए। खून तो खत्म हो गया है, लेकिन पानी को सूखने मत दीजिए। इस मुद्दे पर आवाज़ उठाइए। शासन प्रशासन जो है आजकल भाजपाइयों आरएसएस का देन हो चुका है, ठीक है। शासन प्रशासन आजकल भाजपाइयों का हो चुका है, लेकिन आप अपने मुद्दे पर आवाज़ उठाइए, क्योंकि इस मुल्क में अगर जीना है तो आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। इस मुल्क में अगर जीना है तो आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। अगर आवाज़ नहीं उठाओगे तो कुचल दिए जाओगे। खैर दोस्तों, इस बात में मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने से कोई फ़ायदा नहीं। बस आप लोगों को ये बात मैं बताना चाहता था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब इस मुद्दे पर आवाज़ उठाएंगे, ज़रूर उठाएंगे। उत्तर प्रदेश का हर आवाम आवाज़ उठाएगा, लेकिन आप लोग कुछ करिए। अगर ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि जाकर तोड़ फोड़ कर दीजिए। आज कई दिन हुआ, अभी तक इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। वो बच्ची आज फिर कल गई थी पुलिस स्टेशन पे उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने, फरियाद करने की हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम गंवार हैं, हम कानून का सिर्फ सहारा लेना जानते हैं। लेकिन कानून भी आजकल भाजपाइयों का बन चुका है, आरएसएस का बन चुका है। दोस्तों, एक साथ मिलकर एक मुद्दे पर आवाज़ उठाइए, वरना आज नहीं तो कल हम मारे जाएंगे और मारे जा रहे हैं। कभी झारखंड में गाय के नाम पर, तो कभी राजस्थान पर, कभी गुजरात में, कभी आतंकवादी के नाम पर, कभी। तो मसला यही दोस्तों बन रहा है कि आवाज़ उठाओ वरना मारे जाओगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो का मकसद यही हमें था बताना आप लोगों को, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब के भरोसे पर हर चीज़ मत छोड़िए। अपना भी आवाज़ उठाइए, अपनी ज़िंदगी खुद से जिए, किसी के सहारे पे मत रहिए। हाँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके हर मुद्दे पर आवाज़ उठाएंगे और उठाते रहे हैं, लेकिन मसला ये भी बनता है दोस्तों, खुद भी आवाज़ उठाना सीखो। इस मुल्क में अगर जीना है तो आवाज़ उठाना सीखो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।